आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आना शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा इस मामले में 4 आदेश पढ़े जाएंगे। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने फैसला सुनाया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सही है। वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा अपने फैसले में जस्टिस माहेश्वरी के फैसले से सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एक साथ फैसला सुनाएंगे। वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला अलग अलग फैसला पढ़ेंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। इसके बाद आज उस मामले पर सुनवाई हो रही है। हमने 50% पर बैरियर नहीं तोड़ा, केंद्र की दलील केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% आने वाले समान वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। वही 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था यह फैसला, जिसके बाद से बेंच ने मामले की 6.5 दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर्ड हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन सीजेआई एसएस बोर्डे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ ही इस केस की सुनवाई की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पूछा था क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ है। एससी एसटी वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्या? ये सवाल जो है वो किया गया था, जिसके बाद से राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करना संविधान के खिलाफ है क्या? इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तमाम क्वेश्चन है वो उठे थे ईडब्ल्यूएस को लेकर के। The Sinha Commission was set up. The Sinha Commission was set up to examine the condition of economic backward and suggested measures, including the feasibility of reservations to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001 and later surveys. The statistics NSSO 2004-2005, which the report is based on, disclosed that in all 31.7 crore people were below the poverty line, BPL, of which the scheduled caste population was 7.74 crores. That is 38% of the total of the scheduled caste population in the country. Scheduled tribe population was 4.25 crores. That is 48.4% of the total scheduled tribes of the country. 13.86 crores of OBC population, which was 33.1% of the total OBCs, and 5.85 crores of the general category, which is 18.2% the total general category. These facts established that the bulk of the economically weaker sections of the society belong to the classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream.
as held in Pramati and Society for Unaided Private पर Schools. सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, संवैधानिक पीठ के 4 जज इस मामले पर सुनवाई करेंगे। देश में जारी रहेगा आर्थिक आरक्षण। ईडब्ल्यूएस को लेकर जो 10% आरक्षण का मामला है अब वो जारी रहेगा। 4 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला सुना चुके हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने अब इस मामले पर अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये काफी पुराना है। 2019 में पहली बार ये मामला उठा था। रात में ही, जनवरी की रात में ही इसको लेकर जो अध्यादेश है वो पेश किया गया था। 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। यह मामला पहली बार 8 जनवरी 2019 को रात में लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 मत डाले गए थे। कई सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद आज इस पर फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जो 4 और जज है, जो सीजेआई है, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया है। इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर आज अहम फैसला सामने आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, संवैधानिक पीठ के 4 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना। देश में जारी रहेगा आर्थिक आरक्षण। इस मामले को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां भी हुई थी, तमाम तरह के मामले भी सामने आए थे, जिसके बाद से लेकर ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है उसको सुरक्षित रखा गया है, उसको संवैधानिक माना गया है। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% जो आरक्षण है वह जारी रहेगा। जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमत है। जो 5 जज है उसमें से जो 1 जज है जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस इस आरक्षण से वो असहमत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगा दी है। देखिए, जो अहम फैसला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर वो सामने आया है। SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये अहम फैसला है। ईडब्ल्यूएस कानून को लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आ चुकी है। वहीं जो अहम फैसला है उसको लेकर आज 5 जजों की बेंच ने सुनवाई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है। ईडब्ल्यूएस को 10 फरवरी आरक्षण का मामला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। संवाददाता निशान चतुर्वेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशान, देखिए, अहम फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के आया है। जस्टिस भट्ट जो है वो इस फैसले से असहमत है, उन्होंने असहमति भी जताई है। बिल्कुल त्रिशला, देखिए, ये काफी एक अहम फैसला माना जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटे को सीधे संविधान के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी 2019 में, और उसके बाद 5 जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच का यहाँ पर उसने सुनवाई करने का फैसला किया गया। और आज माना जा रहा है कि इस पर एक अहम फैसला 3 जजों ने इसको लेकर अपनी सहमति जताई है कि कहीं न कहीं ये किसी भी तरह से संविधान के विपरीत नहीं है, जिसमें जस्टिस बिलान त्रिवेदी हैं, महेश्वरी हैं, इसके अलावा अर्दीवाला हैं और अभी रविंद्र भट्ट की थोड़ी असहमति की बातें आई गई। लेकिन अभी स्पष्ट कहना अभी कुछ थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, उनका निर्णय अभी देखा जा रहा है। अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको स्पष्ट बताएंगे कि आखिर में क्या वजह है कि बिल्कुल देखिए निशांत, अगर देखा जाए तो 8 नवंबर यानी कि कल सीजेआई चीफ जस्टिस यूयू ललित रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके पहले आज ये अहम फैसला आया ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण का मुद्दा है, ये काफी बड़ा मुद्दा है देश के लिए। 2019 से ये मामला चला आ रहा है। ऐसे में रिटायरमेंट के 1 दिन पहले चीफ जस्टिस का ये बड़ा फैसला है, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच का बड़ा फैसला है। बिल्कुल त्रिशला, देखिए, इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं जस्टिस यूयू ललित, और आज जैसा कि आप बता भी रही हैं कि 1 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट की ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है। समाज को सशक्त करने के लिए ये आर्थिक आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जाने का फैसला रहा, और उसको चुनौती दी गई थी। जो दक्षिण भारत की बात कर लें तो टीएमसी पार्टी की तरफ से इसको चुनौती दी गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी इस कोटे के खिलाफ, इस ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ। और आज आज उस पर फैसला आना था और 27 सितंबर को उस पर फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन 5 जजों की बात कर लें उसमें 3 जज ने सहमति भी जताई है। और जैसा कि संवैधानिक हमारा कार्यप्रणाली बताती है कि अगर 5 जजों में 3 जजों की अगर सहमति है तो कहीं न कहीं वो निर्णय पक्ष में होता है, और यहाँ पर वैसा होता हुआ भी अब निर्णय रविंद्र भट्ट के अलावा
जस्टिस यूयू ललित के भी निर्णय पर होगा कि वो क्या कुछ वहां से इस पर अपना स्पष्ट मत देते हैं, अपना स्पष्ट निर्णय देते हैं। लेकिन 3 जजों ने ये महत्वपूर्ण, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए, ये अहम फैसला और देश के लिए बड़ा फैसला है, SC, ST और OBC वर्ग के लिए बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं आरक्षण की जो लड़ाई है वो बहुत पहले से चली आ रही है। इस बीच बड़ा फैसला, और ये भी कहा जाए कि जो अहम फैसला है, CJI यूयू ललित बड़े और अहम फैसले काफी पहले से सुनाते चले आ रहे हैं, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। जो 10% रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग देश के हाई कोर्ट में पड़ी थी, उन सबको खारिज कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो EWS कैटेगरी है, ये कहीं से भी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता। इसलिए जो गरीब, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, उनको ये 10% का जो रिजर्वेशन है, ये प्रावधान यथावत रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन के खिलाफ जितनी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया। ये जो प्रमुख फैसला है, ये जो 5 जज हैं उनके थ्रू किया गया है। 4 जस्टिस और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी सुनवाई हुई है। एक अहम फैसला आया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में जस्टिस SB पारदीवाला, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, वहीं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी की इस बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी। जो भी याचिका दायर हुई थी उसे खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एज इट यह जो आरक्षण है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ जो जस्टिस भट्ट है उन्होंने इससे असहमति भी जताई है, लेकिन बाकी के जो 3 जज हैं उन्होंने इस पर सहमति जताई है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस प्रकार से इस फैसले का स्वागत किया जाएगा। The basis for contending that other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so, and the special provision should not be made by way of affirmative action. Therefore, the special provisions based on objective economic criteria is first. EWS को 10% आरक्षण का मामला, EWS आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। संवैधानिक पीठ के 4 जजों